हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के समय में एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन बनाने के लिए पैसे को समझना और उनको बेहतर तरीके से मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं और हम एक समय के अंदर अच्छे रिटर्न्स लेने की सोचते हैं तो दो मेन ऑप्शंस सामने आते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दोनों में कुछ डिफरेंसेस है और दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। इस वीडियो में हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर है। सबसे पहले चलिए समझते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कि नाम से पता चलता है, वो है जहां हम अपने पैसे को कुछ समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इसमें हम अपने पैसे को हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले ऑप्शंस में डाल सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जनरली 1 साल या उससे कम समय के लिए होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर तिजोरी सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं और आसानी से कैश की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ मेन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। एफडीज और ट्रेजरी बिल्स जैसे ऑप्शन में पैसे फिक्स समय के लिए जमा किए जाते हैं और उस समय के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलता है। ये सेफ और रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शन होते हैं, लेकिन आमतौर पर कम रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल पेपर और लिक्विड म्यूचुअल फंड दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेटिवली अधिक रिस्क प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनमें अधिक रिटर्न्स भी हो सकते हैं। ये ऑप्शंस फ्लेक्सिबल होते हैं और आप इनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे नाम से पता चलता है, हमें अपने पैसे को लंबा समय के लिए इन्वेस्ट करना होता है। यहाँ पर हमारा फोकस होता है स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम अपने पैसे को रिटायरमेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट जनरली 5 साल से ज़्यादा तक का समय होता है और इसमें पैसा समय के साथ ग्रो होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर धीरे धीरे बड़े होते हैं और अधिक रिटर्न प्रोवाइड करता है। कुछ प्रमुख लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और रिटायरमेंट प्लान्स। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स आमतौर पर मार्केट के ऊपर नीचे के चेंजेस से अफेक्टेड होते हैं। जब आप अपने पैसे को इसमें लगाते हैं तो आप एक तरह से मालिक बन जाते हैं। रियल एस्टेट और रिटायरमेंट प्लान्स दूसरी तरफ लंबे समय के लिए सेफ और महंगी होते हैं, लेकिन समय के साथ इनमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ग्रो होता है। ये ऑप्शंस फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब सवाल है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में से कौन सी बेहतर है। दोस्तों, दोनों स्ट्रेटजीज अपने अपने तरीके से फ़ायदेमंद हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बीच में अंतर समझना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सेफ और आसानी से कैश की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन अधिक रिटर्न प्रोवाइड नहीं करते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ अधिक रिस्क प्रोवाइड करते हैं, लेकिन समय के साथ ग्रो होते हैं और आपको ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप चाहे तो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने के चांस रख सकते हैं। अगर आप मार्केट ट्रेंड्स और स्टॉक्स के बारे में सही रिसर्च करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं, लेकिन याद रखें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी होता है। वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलता है। आप अपने पैसे को सिक्योर ऑप्शन में इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसमें पेशेंस और डिसिप्लिन अप्रोच की ज़रूरत होती है। पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी ज़रूरत और उनकी इनकम का अकॉर्डिंग वो अपने पैसे को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाने का फैसला करते हैं। इसलिए अपने गोल, रिस्क टॉलरेंस और कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के आधार पर आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का फैसला लेना चाहिए। इन जनरल, एक अच्छे पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों शामिल होते हैं।
ये एक समझदारी भरी प्रोसेस है जिसमें आप अपने पैसे को समय और मौके के अकॉर्डिंग अलग अलग इन्वेस्टमेंट में बांट सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो दोस्तों, स्ट्रेटेजीज में अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से समझदारी से इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको शॉर्ट टर्म गेंस चाहिए और आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही हो सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहते हैं और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर हो सकती है। ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स या एक्सपर्ट से सलाह लें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए सही डिसीजन लें। याद रखें, हर इंसान का फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होता है, इसलिए एक साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं होता है। अंत में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों अपने अपने मायने रखते हैं। आपको अपने फाइनेंशियल गोल और ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अपने पैसे को लगाने का फैसला लेना चाहिए। एक समझदार और संतुलित अप्रोच अपनाने से आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और आने वाले समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया है। दोनों स्ट्रेटेजीज अपने अपने तरीके से फ़ायदेमंद हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली आपकी फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और पेशेंस की डिसाइड करता है कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और इन्वेस्टिंग जर्नी में आगे बढ़ें। बाय बाय।